आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि भाई हरियाणा में 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और 90 में से आप ये देखिए कि हर एक सीट जो है वो रिजर्व्ड है। वो रिजर्व्ड कैसे है मैं आपको बताता हूँ। आप सोच रहे होंगे कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक सीट होती है जो शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व्ड होती है, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकल आप एक बार इसको सोच के देखें कि हरियाणा में इतने ज़्यादा राजनीतिक परिवार हैं, उन सभी राजनीतिक परिवारों के बच्चे जब इलेक्शन के लिए आते हैं और जब वो इलेक्शन के लिए आते हैं और चुनाव लड़ते हैं तो उनको एक सीट चाहिए होती है और वो सीट उनके लिए उनके जो फोर फादर्स जो लड़ते आ रहे हैं वो उस सीट से चुनाव लड़ते हैं, तो वो सीट उनके लिए रिजर्व हो जाती है। अब इसी के साथ साथ आप ये देखिए कि कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा परिवार जरूर होगा जो बहुत खानदानी या रसूख वाला परिवार है। उस खानदानी या रसूख वाले परिवार से भी हमेशा लोग चुनाव लड़ते आए हैं और एक कॉन्स्टिट्यूंसी उनके लिए भी रिजर्व होएगी। इसके अलावा अभी धीरे धीरे क्या हो रहा है कि कई जो पैसे वाले लोग हैं जो डायरेक्ट तो आके चुनाव लड़ नहीं सकते, वो समाज सेवा नाम से और समाज सेवी बनकर समाज में आते हैं, एक कॉन्स्टिट्यूंसी चूज करते हैं, वहाँ पर आके गौशाला में दान करते हैं, धर्मशाला बनवाते हैं, बसें चलवाते हैं, कंबल बंटवाते हैं। ये धीरे धीरे छोटे 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 काम करके और वो अपना नाम और प्रचार वहाँ पे करते हैं। और जब चुनाव का वक्त आता है तो वो कहते हैं कि यहाँ तो मैंने 5 साल मेहनत कर रखी है, ये तो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी है। हालांकि वो एक तरीका है चुनाव लड़ने का, ना कि समाज सेवा का। तो एक कॉन्स्टिट्यूंसी उनके लिए रिजर्व हो गई। इसके अलावा वीमेन के लिए रिजर्व हो गई, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व हो गई। 4-5 कॉन्स्टिट्यूंसी ही एक डिस्ट्रिक्ट में होती हैं। इसके अलावा आप एक चीज़ इससे बड़ी ये देखिए कि दादालाही सीट्स बोलते हैं इनको। दादालाही का मतलब आप अच्छे से समझते हैं, आप हरियाणा के लोग हैं। जितने भी बड़े राजनीतिक परिवारों के बच्चे हैं वो अब वो भी बढ़ने लगे हैं, जनसंख्या बढ़ने लगी है तो। पर अब सीट्स तो 90 हैं पर वो लोग थोड़े कम हैं, अदरवाइज तो वो सारे के सारे राजनीतिक परिवारों के बच्चे ही 90 की 90 सीट पे लड़ लेते हैं और चुनाव में वही आते, असेंबली में भी वही होते। पर आप, मेरा जो मुद्दा है आज का वो ये है कि आप सोच के देखिए कि कोई पढ़ा लिखा या नॉन पढ़ा लिखा, पढ़ा लिखा भी नहीं है, कोई एक आम घर का आम नागरिक अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वो चुनाव कैसे लड़ सकेगा। मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि कई कई जगह पे एक्स एमएलएज बहुत हैं कई कॉन्स्टिट्यूंसीज में, और वो जो एक्स एमएलए हैं वो अगर उनको पार्टी वहाँ से टिकट नहीं दे रही है तो एडजस्ट करने के लिए वो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढते हैं जहाँ पर कोई नेता नहीं है, जहाँ पे किसी आम बच्चे को टिकट लेके लड़ाया जा सके, वैसी कॉन्स्टिट्यूंसी ढूंढते हैं और उस एक्स एमएलए को वहाँ फिट करते हैं। अब आप देखिए कि ये रिजर्व्ड होना ही तो है, इसके अलावा ये एक आरक्षित ही तो सीटें हैं जो किसी एक परिवार को दी जा रही हैं, किसी एक रसूख वाले नेता को दी जा रही हैं रादर देन एक आम नागरिक और आम परिवार के। ये दादलाई सीट्स का होना और इस तरीके की जो डेमोक्रेसी और समाज में हम रह रहे हैं जिसमें आपकी और मेरी या किसी तीसरे या चौथे आदमी की भागीदारी नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है, वो कैसे होएगा। ये एक बहुत बड़ा इशू है आज के दिन में। और आपको मैं एक इंटरेस्टिंग बात और बताता हूँ। कई राजनीतिक परिवारों के बच्चे जब चुनाव लड़ने आते हैं, चाहे वो असेंबली का चुनाव लड़े चाहे वो एमपी का चुनाव लड़े, तो वो क्या कहते हैं कि हम यंगेस्ट एमपी हैं, हम यंगेस्ट एमएलए हैं, कि भाई 25 साल की उम्र में एमपी बन गया, 26 साल की उम्र में एमएलए बन गया। अगर संविधान इजाज़त देता तो उस परिवार के बच्चे 16 साल की उम्र में भी एमपी बन जाते, 16 साल की उम्र में भी एमएलए बन जाते, क्योंकि ये उस सदस्य की कोई कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 26 साल की उम्र में उसने कुछ तीर मार दिया हो कि वो एमएलए एमपी बन रहा है। ये उस परिवार की सीट थी, वो लड़का या लड़की वहाँ चुनाव लड़ने आए और जीत गए और एमएलए बन गए। पर वो जिस तरीके से लोगों में उसका परसेप्शन क्रिएट करते हैं कि वाओ व्हाट ए ग्रेट जेंटलमैन ये बंदा है, कि भाई कितना एजुकेटेड पढ़ा लिखा है कि इतनी कम उम्र में एमएलए और एमपी बना है, पर ये सच्चाई से कोसों दूर है। इसका साफ साफ मतलब ये है कि हरियाणा में आज भी एक आम इंसान, एक आम आदमी या एक सामान्य परिवार का जन अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयां हैं। ना उसके पास पैसे हैं, ना वो किसी रसूख वाले परिवार से हैं, ना उसके घर वाले एक्स एमएलए हैं, और ना वो किसी राजनीतिक परिवार से है। पर फिर भी आप ये देखिए, अगर वो चुनाव लड़ने के लिए आएगा तो उसे ये सब चीज़ें चाहिए होंगी
एक दो परिवार ही ऐसे होंगे जिन जो कुछ डिफरेंस कर पाते हैं, कोई सामान्य परिवार से एमपी एमएलए बन पाता है। अदरवाइज तो 90 के 90 सीट्स पे ये रिजर्व्ड लोग ही आते हैं, और ये रिपीटेडली आते हैं, 20-20 30-30 साल से आते आते जा रहे हैं, और आगे भी ऐसा होता रहेगा। इसका सल्यूशन आपके दिमाग में क्या है, कमेंट बॉक्स में बताना, उस पर डिस्कस करेंगे हम। मैं हूँ आदित्य सांगवान, थैंक यू सो मच, बाय, टेक इट चिल पिल।